दूसरा है डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, गुणा, डिवीजन यानी भाग, प्लस यानी जोड़ना, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। एक जो नया अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोग देखेंगे वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप याद रखिए, जब भी आप सी प्रोग्राम में काम करते हैं तो आप वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस नियम को याद रखिए। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर हमेशा कांस्टेंट लिखेंगे। वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे आपने लिखा वेरिएबल x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो कंपाइलर क्या करेगा, जो भी इस ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में सीखेंगे, इसे आप इस समय इक्वल टू कहिए, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये लिखा हुआ है, इसी तरह से हम मैथ में पढ़ते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उसको वेरिएबल की तरह से ट्रीट करेगा, उसको एक वेरिएबल की तरह लेगा, और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसको कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेगा। अगर वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, यानी कि कोई ना कोई सूत्र होगा, तो उसको हल किया जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो y प्लस जेड सॉल्व करने के बाद जो भी कांस्टेंट आया, मान लीजिए 5 आया, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरह से काम करता है। देखते हैं कि किस तरह से मेमोरी में वर्क किया जाता है। जिस समय आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आपने y डिक्लेयर किया और z, उनमें वैल्यू असाइन की 2 और 4, तो जिस समय हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मान लीजिए आपने प्लस किया तो 2 प्लस 4, तो इस 2 प्लस 4 को आप x में स्टोर करा सकते हैं। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखते हैं किस तरह से ये काम करते हैं, हम अपने प्रोग्राम लिखकर देखते हैं। आपने अभी तक कितना काम किया है, आपने यूजर से 2 नंबर इनपुट ले चुके हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जिससे समझने में आसानी से रहे। इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर। अब हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो देखिए, ऐड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2। इसका क्या मतलब हुआ, आपने जो अभी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखे थे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। a1 और a2 जुड़ेंगे, लेकिन आप एक चीज देखिए कि ये जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं स्टोर तो होने चाहिए, क्योंकि हमेशा हम वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि a1 प्लस a2 को डायरेक्टली आप प्रिंट करा सकते हैं। आप किस तरह से प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ लिखिए, प्रिंट एफ %d, क्योंकि देखिए जोड़ने के बाद क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। जब आप दो इंटीजर वैल्यू को जोड़ेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो हमें पता है कि हमें इंटीजर वैल्यू को ही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे किया कॉमा, क्या क्या, a1 को a2 के साथ जोड़कर प्रिंट करा दिया जाए। ये आपको समझ में आया? क्या किया गया है, a1 और a2 का प्लस किया गया है, ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, उसके बाद उनको प्रिंट करा दिया गया है। तो एक बार रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। रन कराया, देखिए 2 नंबर की डिमांड हो रही है, हमने दिया 4 और 5। क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर आउटपुट 9 आता है तो ठीक है, वरना गलत है। देखिए आउटपुट 9 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जोड़ा जा रहा है उन दोनों नंबरों को जो हमने इनपुट कराए हैं, और उनके बाद उनको प्रिंट किया जा रहा है। जोड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने जोड़ने के लिए कहा है, वरना नहीं जोड़ा जाता। तो आप प्रिंटफ से ठीक पहले देखिए, अभी यूजर को नहीं पता लग रहा कि क्या आ रहा है। आपने दिया 23 और 78, लेकिन यूजर को नहीं पता लग रहा कि 101 क्या है। तो आप क्या कीजिए, आप एक प्रॉपर वे में प्रिंट कराइए। तो आप प्रिंटफ में किस तरह लिख सकते हैं, %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। अब पहले %d पर आप क्या लाना चाहते हैं, देखिए %d क्यों लगाया जाता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर वैल्यू के लिए। तो पहले %d पर हम क्या लाना चाहते हैं, हम इस तरह प्रिंट कराना चाहते हैं कि a1 प्लस a2 बराबर वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हमने a1, तो %d की जगह पर क्या जाएगा, a1 जाएगा, प्लस %d सेकेंड वाले की जगह क्या जाएगा, a2, तो उसके लिए हमने यहाँ पर a2 लिख दिया, कॉमा, और सबसे लास्ट वाले के पास क्या जाना चाहिए, a1 प्लस a2 जाना चाहिए। इसको रन करा के देखते हैं। देखिए हमने दिया 2 और 3, तो देखिए क्या प्रिंट होगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। पहला जो %d था उसकी जगह पर वैल्यू गई 2, दूसरा जो %d था उसकी जगह वैल्यू गई 3, और सबसे लास्ट वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह वैल्यू गई a1 प्लस a2 की। क्यों गई, क्योंकि हमने इस तरह से ही लिखा है उसको, इस तरह से। आप चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस printf को हटा दीजिए, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमने एक और नया वेरिएबल बनाया, मान लीजिए a3 बनाया, या फिर हमने वेरिएबल बनाया सम। मैंने आपको बताया था वेरिएबल का नाम हमेशा इस तरह दीजिए जो समझने में आसान हो।